आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा अष्टमी अध्याय 4 पदार्थ धातु एवं अधातु भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत धातु एवं अधातु के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें धातु और अधातुओं को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर अलग करते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले अनेक पदार्थ काम में लेते हैं, जैसे लोहे से बनी हुई वस्तुएं, एल्यूमिनियम से बनी हुई वस्तुएं, तांबे से बनी हुई वस्तुएं, क्या कोयला, सल्फर, अन्य पदार्थ उपयोग में लेते रहते हैं। जैसे विद्यार्थी वर्ग या सामान्य किसान उपयोग में कोई न कोई वस्तुएं काम में लेते रहते हैं। ये किसी न किसी पदार्थ के बने होते हैं। ये पदार्थ या तो धातु है या अधातु है, या धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, उन्हें उपधातु भी कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से धातु और अधातु को उस भौतिक गुणों के आधार पर किस प्रकार भिन्न है तथा धातु के भौतिक गुणों का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो धातु, कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीयता, तन्यता, धावनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के चालक यानी सुचालक होते हैं। ऐसे गुण रखने वाले पदार्थों को धातु कहते हैं। कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीयता, तन्यता, धावनिक और विद्युत तथा ऊष्मा के चालक होते हैं। ऐसे गुण रखने वाले पदार्थों को धातु कहते हैं। सामान्यतः ऐसे गुण रखने वाले ये निम्न धातु के उदाहरण हैं। सोना, जिसको प्रतीक के रूप में या सिंबल के रूप में आईयूपीएसी पद्धति अनुसार AU, चांदी AG, आयरन लोहा Fe, तांबा या कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, सीसा Pb, सोडियम Na, पोटेशियम K, पारा Hg, लिथियम Li। अनेक धातुएं होती है, लेकिन ये सामान्य कुछ धातुओं को उदाहरण के रूप में नाम एवं प्रतीक आपको बताया गया है। तो अधिकांश जो तत्व होते हैं उनमें धातु अधिक होती है, कुछ अधातु होती है और बहुत कम उपधातु होती है। धातु के भौतिक गुण। धातु में धात्विक चमक होती है। अलग अलग धातु की अलग अलग धात्विक चमक होती है। जिस धातु की धात्विक चमक अधिक होती है वो धातु महंगी होती है, तथा जैसे सामान्य गहने में उपयोग कर लेते हैं, सोना और चांदी महंगी धातु के अंतर्गत आती है, लेकिन इनकी धात्विक चमक के साथ साथ सक्रियता तत्व के रूप में या कम क्रियाशीलता के आधार पर कम क्रियाशील है, इसलिए किसी अन्य धातु के साथ क्रिया नहीं कर पाती है ऑक्साइड के साथ जैसे, तो इनका उपयोग गहनों के रूप में करते हैं, वो धात्विक चमक के कारण। धातु कठोर होती है, लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ नहीं हो पाती है, वो अगली स्लाइड के माध्यम से बताएंगे। अधिकांश धातुएं कठोर होती है।
सबसे अधिक कठोर प्लेटिनियम, जो उपयोग में लेते हैं कठोरता में। धातु विद्युत की चालक होती है। धातु ऊष्मा की चालक होती है। धातु में तन्यता पाई जाती है, यानी धातु के पतले तार को खींचने पर और पतले किए जा सकते हैं जब तक उसमें तन्यता पाई जाती है तब तक। तन्यता का गुण जब समाप्त हो जाता है धातु में, तो वो धातु के टुकड़े में टूट जाती है। धातु में आघात वर्धनीयता होती है। जब किसी धातु के छोटे से टुकड़े को पीटना शुरू कर दे, आघात देना शुरू कर दे, तो एक लंबे चद्र के रूप में बढ़ जाती है। जिस तरह से अपने आसपास के क्षेत्र में लोहार को कोई अपने औजार बनाते हुए देखा होगा, लोहे को गर्म करके हथौड़े से पीटा जाता है तो लोहा एक चद्र के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ऐसे बाजार में आने वाले एल्यूमिनियम के चद्दर, एल्यूमिनियम की पन्नी को पीटा जाता है या चोट दी जाती है तो वो एक पतली चादर के रूप में बढ़ जाता है। धातु ध्वनि उत्पन्न करती है। जिस तरह से आपने देखा होगा मंदिरों में घंटियां धातु गायन ध्वनियां उत्पन्न करती है, या कभी कभी बर्तन गिर जाते हैं तो भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो धातु जो होती है वो ध्वनि उत्पन्न करने की गुण भी रखती है। धातु का घनत्व तो अधिक होता है, इसलिए धातु का टुकड़ा कभी पानी में गिर जाए तो वो डूब जाता है। दो या दो से अधिक धातुएं को मिलाने पर समांगी मिश्रण बनाकर मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु निर्माण होने की प्रक्रिया भी एक भौतिक गुणों के अंतर्गत आती है। क्यों धातु कठोर होती है। लेकिन कुछ अपवाद हैं। सोडियम और पोटेशियम दो धातुएं सामान्य, लिथियम भी, ये धातु नरम होती है। सामान्यतः धातु कठोर प्रकृति की होती है, रूप में पाई जाती है, कठोर ठोस रूप में है। लेकिन ये धातुएं चाकू से भी जिस तरह से सब्जी की कटिंग कर सकते हैं, वैसे वैसे इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा केवल एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये भी अपवाद है। धातु और अधातु को भौतिक गुण धर्मों के आधार पर इन दोनों में किस तरह से आपस में भिन्न है, इनका अध्ययन इस स्लाइड के माध्यम से करते हैं। धात्विक चमक। धातु की सतह चमकदार होती है, लेकिन अधातु वह चमकीली नहीं होती है। लेकिन इसमें भी अधातु में एक अपवाद है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। कठोरता। सामान्यतः धातुएं कठोर होती है, लेकिन अभी आपको अपवाद के रूप में बताया था कि सोडियम और पोटेशियम, लिथियम जैसी धातुएं मुलायम नरम होती है, जिसको चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन अधातु में कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, जो प्रकृति में आज तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ के रूप में है। लेकिन अधिकांश अधातुएं कठोर नहीं होती है, जिनको थोड़ा दाब देने पर टुकड़ों में टूट सकती है। रूप के आधार पर धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में ही पाई जाती है, कठोर अवस्था में होती है। लेकिन कुछ अधातुएं जो होती है वो द्रव अवस्था में भी पाई जाती है, जैसे ब्रोमीन। लेकिन अधातुएं ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है। तो धातुएं जो होती है वो सामान्यतः ठोस अवस्था में ही पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद है, मरकरी, जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। आघात वर्धनीयता। धातुओं को पीटने
या आघात पहुंचाने पर वो एक चादर के रूप में बढ़ जाती है। जिस तरह से टिन के या एल्यूमिनियम के पतरे जो बने आते हैं, चदरें बने आती है, जो प्रेशर मशीन से दबाकर चदर के रूप में बढ़ती है, ये आघात वर्तनीयता के गुण के कारण। लेकिन अधातुएं आघात वर्तनीयता नहीं होती है। तन्यता धातुओं को तार को खींचने पर एक पतली तार के रूप में परिवर्तन हो जाती है। जब तक तन्यता का गुण होता है तब तक वह खींचने पर लंबी बढ़ती जाती है। लेकिन अधातुएं तन्यता नहीं होती है। विद्युत और ऊष्मा की चालक धातुएं सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, लेकिन मरकरी और सीसा जो है पीबी, ये कुचालक होती है। लेकिन अधातु ग्रेफाइट जो होती है, कार्बन का रूप, वह सुचालक होती है। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। घनत्व धातु का घनत्व अधिक और उच्च गलनांक होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व व गलनांक कम होता है। यह अपवाद रूप में है। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व और गलनांक कम होते हैं। ध्वनिक धातुएं किसी दूसरे सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है या ध्वनि उत्पन्न करती है, लेकिन अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। आपने देखा होगा मंदिरों में घंटी बजती है या कोई सिक्का नीचे गिरने पर आवाज उत्पन्न करता है, लेकिन कोयले या लकड़ी का टुकड़ा है या सल्फर की गोली है, यदि कोई सतह पर टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ये सामान्य ऐसे गुण हैं जो भौतिक गुणधर्म धातु और अधातु को अलग करती है। अब आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये तांबे के कुछ बर्तन हैं जिनका उपयोग अपन सामान्यतः घरों में करते हैं। ये कि धातु का ही उपयोग है और धातु का तो बर्तन बनाने में भी किया जाता है। ये एक तांबा धातु है। चित्र देखकर धातु की भी जानकारी प्राप्त हो जाए, किस प्रकार की चमक या किस प्रकार की धात्विक गुण रखते हैं। गोल्ड सिक्के बनाने में भी काम करते हैं, गहने बनाने में भी काम लेते हैं। ये जो सोना है, ऐसे ऐसे गहने बनाने में चांदी का उपयोग भी किया जाता है। जो चांदी के गहने या सोने के गहने भी बनाए जाते हैं। धातु का धात्विक चमक के गुण के कारण इनका गहने में उपयोग में भी किया जाता है। ऐसा अपने घरों में अपने मेन गेट घर के आगे लगाया होता है, वो सामान्यतः लोहे का बना होता है या एल्यूमिनियम का बना हुआ या फिर मिश्र धातु का भी बनाया हुआ हो सकता है, जिनका उपयोग गेट बनाने में भी किया जाता है। अन्य उपयोग धात्विक चमक यानी धातु की ऊपरी सतह चमकीली होती है। ये धातु के गुण को ही धात्विक चमक कहते हैं। गहने बनाने में धात्विक चमक के कारण इसका उपयोग सोना और चांदी का उपयोग सामान्यतः गहने बनाने में करते हैं। आघात वर्धनीयता, आघात मतलब पीटना। धातु को जब पीटा जाता है तो ये पतले चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। जिस तरह से एक कील को हथौड़े से जब पीटा जाता है तो कील की मोटाई या कील के साइज में परिवर्तन आ जाता है, यह आघात वर्धनीयता के कारण ही संभव है। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु चांदी होती है, जिसको इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं। तन्यता सबसे अधिक सोने में होती है। जब किसी धातु को खींचा जाता है तो ये लंबी तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को तन्यता कहते हैं। और सोने के 1 ग्राम टुकड़े की यदि खींचा जाए तो वो 2 किलोमीटर लंबा तार के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो सबसे अधिक तन्य धातु या तन्यता का गुण रखने वाली धातु सोना होती है। जिस तरह से चित्र में दिखाया गया है, सोना ध्वनि उत्पन्न करती है। तो जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है। इस गुण को ध्वनिक कहते हैं। जिस तरह से सामान्य घंटी पर
किसी दूसरे धातु को टकराता है तो ध्वनि उत्पन्न करती है, इससे घंटी बजती है। या मंदिरों में जो घंटा है जो बजाते हैं, एक उस लटका हुआ अंदर की धातु की ठोस सतह और घंटे की सतह से टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती है, ये ध्वनि कहलाती है। इस तरह से ये चित्र में दिखाया गया इस प्रकार का घंटा सामान्य उपयोग में मंदिरों में लिया जा रहा है। चालकता, धातु ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है। एक क्षेत्र से या तो ऊष्मा से गर्म किया जाता है तो दूसरे क्षेत्र तक ऊष्मा पहुंच जाती है। इसी तरह एक सिरे में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो दूसरे सिरे तक भी पहुंच जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन या धारा जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है, ये चालकता कहलाती है। इसलिए धातु विद्युत की चालकता दर्शाती है। इस तरह से एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में जो ये भाग गोला कर रहा हूं, ये भाग धातु का बना हुआ है। एक निकील है, बल्ब और सेल से जोड़ देते हैं बीच में धातु का टुकड़ा तो भी बल्ब जल रहा है। इसका मतलब धातु विद्युत की चालक होती है। इसी तरह इसका बीच में उपयोग ग्रेफाइट का कर दें जो अधातु का है तो भी, कार्बन का अपर रूप तो भी विद्युत का चालक होती है। सामान्य धातुएं विद्युत की चालक होती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आज की वीडियो के जो अध्ययन किया है उससे संबंधित कुछ गृह कार्य जो है जिसको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धातु के कोई 4 भौतिक गुण लिखिए। धातु के कोई 4 उदाहरण या धातुओं के कोई 4 नाम प्रतीक सहित लिखने हैं। सबसे अधिक तन्यता गुण रखने वाली धातु का नाम क्या है? भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया था। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का क्या नाम है? सामान्यतः धातु सब ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया गया था कि एक धातु ऐसी भी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम लिखिए। वंदे मातरम। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।